एक आदमी कभी आपने मौका दे करके पीट दिया तो ये मैं समझना आप सुरक्षित हो गए। पिटा हुआ आदमी इंतजार में कब मौका मिले और मेरी शक्ति बढ़े और जो कमजोर हो उसे दबोच दूं। इसलिए हमें समस्याओं का समाधान बैठ करके प्रेम से बुद्धि से निकालना, ये बुद्ध धर्म का सार है। दूसरा, भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है और जो कुछ घटित हो रहा है, मेरी बात से बोर तो नहीं हो रहे, वो अकारण नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। वो कारण हमें दिखाई दे या न दे। जैसे कोरोना हुआ, उससे लोग मर गए, लेकिन कोरोना में किसी को दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण जो है हम अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते। हमारा बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि हम उसे समझ भी सके। तो फिर जो समझ नहीं पाता वो क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियों के लिए दूसरों को दोषी ठहरा देता है। वो कहता है मेरे घर में संकट है, मुसीबत है, तो जी कैसे हल हो, तो बाबा के पास भागेंगे। जैसे भोले बाबा जी के गई 100-125 बहन हमारी, अरे भोले बाबा इसलिए जोड़ता है भीड़ के, दान देंगी तो मेरी व्यवस्था भी बनेगी। और सारे सब इसी में लगे हुए। उन्हें सत्य मार्ग क्यों नहीं बताया? इसलिए आपको आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो मेहनत की बात नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, स्कूल वाले से बात कर लो, कितने पैसा ले वो पास करा दो। माँ भी पहुंच जाएगी सिफारिश में, पिताजी पहुंच जाएंगे, नौकरी का वक्त आएगा तो पैसा लेके पहुंच जाएंगे, योग्य नहीं बनने देंगे। और फिर भी कहीं कमी रह गई तो देवों के पास भाजेंगे, वह कहेंगे नारियल ले ले, लड़ुआ ले ले, और कछु चूड़ी चाहिए तो ले ले, छत्र ले ले, मुकुट ले ले भाई, और तू क्या तो घर पे बजवा दूं, कथा करवा दूं, जागरण में, पर मेरे बच्चा की नौकरी लग जाए। आप क्या कर रहे हैं? आप देवताओं को रिश्वत दे रहे हैं, आप उनको पदभ्रष्ट बना रहे हैं। किस लिए? मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं कर सकता, ये तुम्हारी भ्रांति है, इसकी वजह से आप ठगते हो। आपको अपने सदकर्म करने, इसलिए भगवान बुद्ध ने 4 आर सत्य का। संसार में दुख है, दुख का कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई पैसे की वजह से, कोई संतान की वजह से, कोई माँ बाप के जाने से, कोई पत्नी के जाने से दुखी है। दुख के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों का निवारण भी है। जो दुख के कारण को निवारण को जान लेता है और उसका उपचार कर लेता है, वही स्वस्थ हो जाता है। तमाम डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो डॉक्टर बीमारी को ही नहीं डायग्नोज कर पावे, उसके कारण को नहीं दे पावे, तो जो गतानुगत दवा है उसे दे रहा तो फायदा हो रहा है। पैसा तो खुश होगा, 30 रुपये लेते हो, 50 रुपये लेते हो। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले अपने दुख का कारण को जानो और कारण का निवारण, निवारण का उपाय। तो मैं केवल 5 बातें वो बताऊंगा जो आपको, देखिए बाबूजी भीमसेन हमारे बीच में नहीं रहे, और अब ये किसी भी कीमत पर तुम सत्ता कराओ, 8 दिन बुलवाओ, ये वापिस नहीं आ सकती। धर्म का काम है जो जीवित है, जो शेष है, वो खुशहाल रहे, उनका जीवन खुश में हो। तो अब उन्होंने अपने पीछे परिवार छोड़ा है दूर से, और उसे कहीं मंजिल पर जाना 10-20 किलोमीटर चल करके, चौराहे पे आकर के वो भटक जाता है। क्या भटक जाता है? ये तो बताया था कि 20 किलोमीटर है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि दाएं बाएं कहीं मुड़ना, को चौराहे पड़ेगा तो अभी चौराहे पे तहसानों में गलत चला जाऊँ। तो वो आदमी क्या करेगा? रास्ता की जो जानकार होगा उसे पूछेगा। जानकार कौन होगा? जो नज़दीक रहेगा। अगर वो अपने गांव में जाके पूछा तो बता नहीं पाएंगे। तो जो नज़दीक था उसे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ, मैं यहाँ से चल के आ गया और अब मुझे जो है फलानी जगह पर जाना है, जैसे आजकल आपके कट बन गया है कुंवरपुर में, कि जाना है भाई फिरोजाबाद के लिए, चौराहे पर ऊपर पहुँच गए, चारों तरफ सड़क दिखाई दे रही है। तो किसी आप जैसे सज्जन ने कहा देख भाई ऐसे चढ़ना, ऐसे मुड़ करके फिर नीचे उतर जाना, तो तू फिरोजाबाद चला जाएगा।
और इधर चला गया पश्चिम की तरफ, दिल्ली चला जाएगा, उधर चला गया तो वहाँ चला जाएगा। तो उसने समझा दिया, तो उसका तो कोई दोष नहीं है। अब वो आदमी वहाँ जाते जाते भूल जाता है चौराहे पर, तो बजाय नीचे उतरने के फिरोजाबाद मारे पर लखनऊ की तरफ चला जाता है, या सीधा चला जाता है दाएं मुड़ करके तो पहुंच जाता है ताजगंज। इसमें किसका दोष है? बताने वाले का दोष है या चलने और समझने वाले का दोष है? समझने वाले का। बताने वाले ने सही बताया। तो इसलिए जो विद्वान होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा नौजवानों को, बच्चों को घर में सही रास्ता बताते हैं। और बच्चे न माने कहते डोकरा की तो अकल सजा गई है जी। डुकरिया तो टिरी टिरी करते रहते हैं, वो माता फाता ना बोलती। सास भी बहू भी कोई माता कह रहे उसे शर्म से लगते, वो कहते हैं डुकरिया बहुत बदमाश है। तो भैया बात कहाँ से खराब हो रही है? तुम माँ को माँ नहीं कह रहे, पिता को पिता नहीं कह रहे, सास माँ को सास माँ नहीं कह रहे, और वो रास्ता बता उस पर चल नहीं रहे, तो किसका दोष? तो इसलिए मैं 5 बातें बता रहा हूँ जो जीवन में आपको नहीं करनी है, और 8 बातें वो जो करनी है। फिर 1 साल का डाटा लेकर के मेरे पास आएंगे कि हमने ये किया और ये परिणाम है, ये दुष्परिणाम है। आप गलत हो तो जो चाहे वो दंड देना, आप गलत हो तो दंड नहीं मेरा काम है, सुधार कर लेना। जब सुधार करोगे तो फायदा मिलेगा। पहला जो 5 चीज भगवान बुद्ध ने मना किया करने से, जिन्हें आपने बोला है, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हे मेरे मानने वाले सभी भाई और बहन, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मजहब के हो, संप्रदाय के हो, विश्व के कई कोने में रहते हो, मेरे धर्म से एक शिक्षा ग्रहण कर लेना कि तू जीव हिंसा मत करना। क्या मत करना? जीव हिंसा मत करना। जीव हिंसा का मतलब जिसमें जीव है, जिसे कुदरत ने पैदा किया, वो जीना चाहता है, उसको कोई आघात मत पहुंचाना। तू आघात पहुंचाएगा तो तेरे जीवन में कहीं न कहीं तरीके से आघात आएगा। जो बोएगा वो कटेगा। और आघात कैसे पहुंचाते हैं? खाली हत्या करने कोई हिंसा नहीं कहते। मन से, वचन से, कर्म से, 3 चीज है, मनसा वाचा कर्मणा। एक तो मन से हिंसा नहीं करनी है। मैं बहू जी को, सभी बहनों को, क्योंकि बहनों भी उनके पति होंगे, उनके बच्चे होंगे, आपके घर में भी सास है, आप भी चाहते हैं घर में कुशल मंगलता रहे और सबके में रहे, तो ध्यान रखना और प्रैक्टिकल करके देखना। मन से हिंसा नहीं करनी है। मन से हिंसा कैसे होती है? कि किसी दूसरे के विकास को, उन्नति को, भले काम को देख करके मन ही मन मत जलना। ये आपने देखा है, हमारी माता बहना तो अशिक्षित है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं जब तक तोड़ियाँ बनवा के लाई हूँ 100 ग्राम की, तब तो फलाने तो बुखर गई है, भाई पेड़ मेरे का सांप लूट हुआ। और पहले ऐसी हंसी खेलती रहती थी, मतलब आपका चेहरा ही उतर हुआ। तो हर आदमी चाहता है चेहरा सुंदर हो, क्रीम लाएगा, फेयर लवली लाएगा, 50 बार आईने को देखेगा, लेकिन तेने अपने चित्त को नहीं देखा इसमें क्या बो गया है। अरे जिस खेत में जो बोएगा वही तो होगा। चित्त में तेरी ईर्ष्या बोली, जलन बोली, दुराभाव बोलिया, किससे? जिसने उन्नति की थी। तो जाको तो बच्चा लग गो, मोटरसाइकिल नहीं ले आओ, कार ले आओ, मकान बनवा लो, भैया कहाँ करते है, बाहर हाथों नहीं रहा। तो उसे सोचने से उसके चित्त की शांति भंग हो जाती है, तो चेहरे पे उभर आता है कष्ट। और चाहते हैं चेहरा सुंदर, सुंदरता खत्म हो गई, अब चाहे फेयर एंड लवली लगाओ, चाहे 20 बार आने के सामने आओ। तो ये किसकी नजर लगी? शनिदेव की या किसी देवी की? मूल कारण जानिए। भगवान बुद्ध ने मूल कारण बताया। समस्या आपकी वजह से ही पैदा होती है। इसलिए कभी मन में दूसरे की उन्नति, खुशहाली देख करके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, अपने मन में दुराभाव मत रखना। कहना जिसका नसीब इसके साथ, इसके कर्म, मेरा जैसा मैं संतुष्ट। आपके चेहरे की सुंदरता कभी नहीं रहेगी। नहीं तो जिसे पता लग गया है वो कहीं ना कहीं लड़ेगी तुमसे, गाली करेगी, उपाध पैदा हो जाएगी।
और उपाधि मुकदमा पर आ जाएंगे तो यहाँ तो फ्री उपदेश दे रहा हूँ, कोर्ट में मैं गरीबों से ज़्यादा फीस लेता हूँ और शराबियों से तो ज़्यादा ही लेता हूँ। तो तुम बर्तन वहाँ बेच सकते हो तो एक भैया भी दे दे यार, कम से कम मैं तो स्कूल बनाता हूँ तो समाज का कल्याण होगा। तो शराब का पैसा कहाँ लगता है? इसलिए मैं जो दूसरी लोग होते हैं उनके प्रति कोई दया नहीं होती। जो लोग सीलवार बनने का प्रयास कर रहे हैं, उठने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पूरी मदद करने का प्रयास करता है। जो बच्चा जमीन पर गिर जाए और तुम उठाओ, तुम्हारे गिरे तो लटक जाए, कपड़ा बिगाड़ दे, तो तुम लोगे नहीं लोगे। और तुमको बेटा आ उंगली पकड़, और वो उठने का प्रयास कर, उंगली पड़ा दी, उठ जाएगा तो उठ जाएगा। तो उसे जो उठना चाहता है, गरीबी के झंझट से निकलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सम्मान चाहता है, उसको रास्ता बताओ। ये पहली हिंसा हुई मन से। वचन से हिंसा कैसे होती है कि जो शब्द जिसके लिए बोले जाने चाहिए, सास से कैसे बोलना चाहिए, ससुर से कैसे, जेठ से कैसे,